खुदा बाप ने यही कहा ना कि मेरे लोग, या उसने कहा कि दुनिया के लोग, या इस जहान के लोग, या इस मुल्क के लोग, या इस कौम के लोग। उसने कहा मेरे लोग, उसको फिक्र है, बोले मेरे लोग, मेरा खुदा, उसको मेरी फिक्र है। उसने कहा मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक। हलाक का क्या मतलब होता है? खत्म हो जाना, बिल्कुल डेड, डिस्ट्रॉयड, किल्ड। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो मारे जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों आपको ये बताना। मैं रात भर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करती जा रही थी और मैं बड़ा ब्लेस हुई हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ कि इंसान की जो सोच है ना, उसकी जो मेंटालिटी है, वो एक चीज़ पे चलती है, वो है भेड़ चाल। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? भेड़ चाल। कपड़ों का ट्रेंड देख लें, एक बंदे ने अगर शॉर्ट्स पहने हुए फटे हुए तो दूसरे भी पहनेंगे। ये ट्रेंड है, आप ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम भेड़ चाल पे करते हैं। और ये ईस्टर भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े खादिम हैं जो इतने कदीम ज़माने से जो खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, जिनके बाप दादा जो थे वो बिशप थे, जो पास्टर्स थे, उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाँ थी। जब वो ईस्टर बोल रहे हैं तो पास्टर हारून और पास्टर अम्बरीन तो आज के खादिम हैं, इनको क्या पता कि ईस्टर का मतलब है क्या। हम तो ईस्टर ही बोलेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा ईस्टर कहते थे। मगर अजीज़ों ये बात गलत है। अगर हम नहीं आपको बताएंगे तो और फिर कौन बताएगा आपको? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आमीन। हम नहीं चाहते अजीज़ों, जैसे खुदा आपसे प्यार करता है, मैं और पास्टर हारून भी आपसे वैसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अदमे मार्फत की वजह से आप रूहानी तौर पे हलाक हो जाएं। आमीन। तो मैं रात को बैठ के रिसर्च कर रही थी, जैसे मैंने एक बात बोली भेड़ चाल के ऊपर। आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब मानते हैं बहुत चल रहा है, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। गूगल, कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो गूगल साहब को उठा लो, गूगल जी को पकड़ लो, कुछ भी ढूंढना है तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। एग्रीड? आजकल एक नया फॉरम निकला है जिसका नाम है चैट GPT। सबको पता है? चैट GPT का पता है? मेरी और पास्टर हारून की नहीं मानते, चैट GPT की मानेंगे? यस। हाँ देखा, क्योंकि इट्स ऑथेंटिक। इसमें बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड फॉरम। मतलब कि बहुत से बच्चे आजकल वहाँ से सीख रहे हैं, बहुत सी जो बिजनेस कंपनीज हैं वहाँ से वो ईमेल्स उनकी ड्राफ्टिंग होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इट्स अ हेल्दी डिस्कवरी। बट मैं आपको वही बताना चाहती हूँ क्योंकि चले अगर आप मेरी या पास्टर हारून की तो नहीं सुनेंगे ना, तो चले चैट GPT की तो सुनेंगे ना, क्योंकि आज की बात है, वो न्यू टेक्नोलॉजी है। पास्टर हारून और पास्टर अमरीन तो पता नहीं कितने पुराने हैं, मगर चलिए चैट GPT एक नई ट्रेंड है, एक नया चीज़ है, वो तो हमें कहेगा ना कि ईस्टर बोलो या रेजरेक्शन बोलो। एग्रीड? लगाइए जी स्लाइड नंबर 1। तो रात को जब मैं बैठ के रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं चैट GPT नू पूछनी आ, चैट GPT जी आप मुझे बताइए कि इज द वर्ड ईस्टर डिराइव्ड फ्रॉम पेगनिज्म? पेगनिज्म क्या है? पेगनिज्म कहते हैं जो लोग बुत परस्ती करते थे, सूरज की, चांद की, दरख्तों की, और जैसे कि पास्टर जी ने बताया था कि एस्तरात की देवी की, और भी बहुत से इनके बुत थे, उनकी पूजा करते थे। पेगनिज्म मतलब कि जिनका कोई रिलीजन नहीं था, वो सिर्फ बुत परस्ती करते थे। आग की पूजा करना, जैसे ये फर्टिलिटी की पूजा करना, किसी देवी की पूजा करना, इसको पेगनिज्म कहते हैं। समझ आ गई आप सबको? ठीक है, अगली साइड लगाए। तो मैंने क्या लिखा था कि जो वर्ड ईस्टर है, मैंने ये लिखा था कि जो वर्ड ईस्टर है क्या वो पेगन है? तो मुझे चैट GPT जी ने क्या जवाब दिया? आगे सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हुन ते मानोगे ना तुसी? यस, बोले यस। द वर्ड ईस्टर is derived from pagan origins, specifically from the name of a Germanic or Anglo-Saxon goddess named Istore. इसका मतलब है कि जो वर्ड ईस्टर है ये वाकई एक एस्तोरे, एक देवी थी, वहां से निकाला गया है। अब अगली स्लाइड क्या है? आप पूछेंगे ये एंग्लो सैक्सन कौन है? सेकंड स्लाइड लगाइए। एंग्लो सैक्सन्स क्या लिखा हुआ है? द अर्ली एंग्लो सैक्सन्स वर not Christians, they were pagans. अगली स्लाइड नंबर 3। तो इन्होंने क्या किया कि वहां का एक
आप कह ले कि जो मॉन्क था, एक उसको क्या कहते हैं, ये जो होते हैं पुजारी होते हैं, उन्होंने क्या किया कि लिखा हुआ है कि द एंग्लो सैक्सन्स हैड अ स्प्रिंग फेस्टिवल, और ये अप्रैल के महीने में ही आता है, क्योंकि बहार कब शुरू होती है? अप्रैल के महीने में। इन द मंथ ऑफ इस्त्योरे मोनथ मतलब कि अप्रैल के महीने में, नेम्ड आफ्टर द गॉडेस Eostre. As Christianity spread, this festival was rebranded. क्या किया? Rebranded to celebrate the resurrection of Christ instead. तो मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो बड़े शातिर जो थे ना लोग, उन्होंने क्या किया कि हम ये क्या करते हैं कि मसीह के जी उठने को ना इसको रीब्रांड कर देते हैं, इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं। होती है ना रीब्रांडिंग, जैसे यहाँ पे दुनिया में पेप्सी कोला होती थी पहले, उसका नाम क्या कर दिया? पेप्सी। तो रीब्रांडिंग होती है आज भी, कई ज़मानों से चलती आ रही। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने? खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को रीब्रांड करके नाम दे दिया ईस्टर का। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। Even if Eostre herself isn't well attested, spring festivals celebrating fertility, rebirth, जैसे कि ये लोग कहते हैं rebirth, हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा नहीं पैदा हुआ था, वो मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। पुनर्जीवन में और पुनरुत्थान में बहुत फर्क है। रीबर्थ में और कोई चीज रेजरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज मरी हुई है उसका जिंदा हो जाना। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ था, ही वाज रीबॉर्न एंड द रिटर्निंग लाइट। अब बहुत से, ये उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जो सूर्यवंशम सुना होगा आपने, कि जो सब सूरज आता है तो उसको नमस्कार करते हैं। ये तब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, क्रिश्चियनिटी से भी पहले। इन मैनी पेगन कल्चर्स दीज थीम्स आर क्लियरली एकोड। इसका क्या मतलब है कि वो जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं हाँ कि वाकई ईस्टर जो है वो अंडों के बारे में है और खरगोश के बारे में है। बोले गलत। मुझे बताएं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का अंडे से क्या ताल्लुक है? खरगोश से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। तो हम क्यों अंडे और खरगोश भेजते हैं? बिल्कुल, भेड़ चाल। आपने अंडे और खरगोश विशेष के तौर पे नहीं भेजने। आमीन। आपने इन चीजों को रोकना है अजीजों। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे बताएं। अपनी आने वाली नस्ल को आपने ये चीजें सिखानी है। भेड़ चाल आज भी, मैं आपको सच बता रही हूं, इट इज वेरी कॉमन। आप अमेरिका में चले जाएं, बहुत से लोग दुनिया में, मुझे तो समझ नहीं आती वाई दे आर सो इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। अगर अमेरिका एक चीज कर रहा है तो हम भी करेंगे, जस्ट बिकॉज इट्स सुपर पावर। ट्रंप ने जी कह दिया है कि मसीही आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं, असी उठ के चले भी गए ने। वो तो वहां से निकाल रहा है बल्कि पाकिस्तानियों को। हम कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। खुदा ने आपको रूह दी है अकल की, उससे मांगे वो आपको समझाएगा। तो आज भी क्या होता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस लोग अगर ये चले जाते हैं वेस्ट में जाके, यूरोप में जाके, अमेरिका में, मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी कलीसिया को देखा। वो लोग ये अपने बच्चों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अंडों की वो गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, कि जो बच्चे हैं वो अंडे जाके कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं दुख की बात है या नहीं? जिसका मतलब है हम बचपन से ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो रेजरेक्शन है उसका अंडों से ताल्लुक है। तो ये चीज़ गलत है या सही है? मुझे बताएं। गलत है। हमने रोकना है इस चीज़ को। हमने दुनिया से इम्प्रेस नहीं होना, हमने भेड़ चालनी, हमने यीशु के पीछे भीड़ लगानी है। हालेलुया, हालेलुया। हमने यीशु के पीछे, अगर भेड़ चाल चाहिए ना, यीशु के पीछे लग जाए। हम भी तो जा रहे हैं यीशु के पीछे, तो हमारे पीछे लग जाए। वाकई भेड़ चाल पे चलेंगे ना, नुकसान उठाएंगे। मैं आपको सच्ची जिंदा एग्जाम्पल देती हूँ, चले अपनी मिसाल ही दे देती हूँ। रात को मैं और पास्टर साहब हम लोग वॉक करने गए घर के नीचे। हमारे घर के नीचे एक नया सैंडविच का कोई नया एक कैफेटेरिया खुला, तो पैसे भी अब उसके अच्छे थे। अब हमने देखा कि यहाँ तो लोकल बैठा हुआ है, सारे कंदूरेचे बैठे ने, कोई इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, कोई टेस्ला आ रही है, कोई रेंज रोवर आ रही है, सारे अरबी आ रहे हैं।
तो ऐसी चीज़ों को देखे हम बड़े इंप्रेस होते हैं कि हाँ अगर ये अरबी कर रहा है तो हम भी करके देखते हैं। तो हमने भी क्या किया कि हमने कहा हाँ अरबी खा रहा है तो अच्छा होगा, ट्राई करते हैं। मैं आपको सच्ची में इंसानी सोच बता रही हूँ। जब हमने ट्राई किया वो सैंडविच, मुझे बताएं कि कैसा होगा। पाकिस्तानी हंसी, हमें कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते आप। तो वाकई जब हम उसको घर लेके गए वो बड़ा ही बदमज़ा था। फिर मैंने पास साहब को कहा, मैंने कहा अब हमने जो है ना वो किसी भी भेड़ चाल पे नहीं जाना, पावे लोकल हो पावे अंग्रेज हो, हमने अपनी मर्जी का खाना खाना है। हालेलुया। तो भेड़ चाल पे नहीं चलना हमने। आमेन। अगली स्लाइड दिखाइए। दिस इन्फोर्सेस द आइडिया दैट क्रिश्चियन हॉलीडे इटसेल्फ इज नॉट पेगन। मतलब कि ये बात इस चीज की तस्दीक देती है कि जो रेजरेक्शन है वो गलत चीज नहीं है, ये वाकई क्रिश्चियन है। बट क्या लिखा हुआ है? बट द नेम ईस्टर and some of its cultural symbols were absorbed from pre-Christian seasonal. प्री-क्रिश्चियन मतलब कि मसीहत के वजूद में आने से पहले जितने भी ये एंग्लो सैक्सन्स थे जो ये बुत परस्ती करते थे, अंडों की पूजा करते थे, देवियों की पूजा करते थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नाम रेजरेक्शन की जगह जो है ईस्टर का दे दिया। Yes, the word Easter has pagan roots. बोले it has pagan roots. तो ईस्टर का जो लफ्ज है इसकी जड़ें हैं पेगनिज्म के अंदर। तो हम क्यों एक चीज जो कि 1% भी पेगन हो, बुत प्रस्ती हो, गलत हो, हम उस चीज को क्यों मनाते हैं? मुझे बताएं। भेड़ चाल ये सही है या गलत? गलत है। बोले गलत। गलत। The word Easter has pagan roots tied to ancient springtime festivals. ये आज भी ये फेस्टिवल्स अजीजों स्कॉटलैंड में मनाए जाते हैं। बाहर जब आती है तो वो देवी एक होती है, उसके पास जाते हैं और वो इर्द गिर्द उसकी पूजा करते हैं, और उस देवी का नाम है योस्त्रे, ईस्टर। देखिए मुझे पता है कि कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है हैप्पी रेजरेक्शन डे। फिक्र ना करें, मैं आपको सिखा के जाऊंगी, भेजूंगी आज यहाँ से। मुझे चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने पड़े, मैं सिखा के ही भेजूंगी आपको यहाँ से। नहीं आता तो अकेले में क्लास ले लेना मेरे से। बोले हैप्पी रेजरेक्शन डे। मुझे पता है कितने कितने यहाँ पे शादीशुदा हैं। क्या शर्म आ रही है बताते हुए? अच्छा चले, जब एक दूसरे को विश करते हैं आप शादी पे तो क्या बोलते हैं? बेगम शादी की सालगिरह मुबारक हो, जानू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, है ना? पूरा बोलते हैं ना। तो हैप्पी रेजरेक्शन डे बोलने में क्या दिक्कत है अजीजों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानू हैप्पी रेजरेक्शन डे। बोले अपने साथ वाले को बोले हैप्पी रेजरेक्शन डे। मैं सिखा के ही भेजूंगी पास साहब, आज फिक्र ना करें आप। बोले रेजरेक्शन। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ताली बजा दे भाई इसके लिए। नहीं बोला जाता, बस बोलते मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। ठीक है, बोलते ही इज रिजन, ही इज रिजन। बस अब आपने अगर मुझे विश करना है तो क्या बोलेंगे? चलें आपका इम्तिहान है। और तालियां बजा दे अपने लिए। हालेलुया। हो गई स्लाइड? एक और रहती है। हाँ जी दिखा दें, आखिरी स्लाइड क्या है भाई? The Christian meaning of Easter, celebrating the resurrection of Jesus, is not pagan. मतलब कि ईस्टर का जो त्यौहार है, जो मसीह का जी उठना है, वो पेगन नहीं है अजीजों। लोग समझते हैं कि हम आपको ये तालीम दे रहे हैं कि ईस्टर नहीं बोलना तो हम इस चीज़ का ही जो है वो मतलब ख़त्म कर रहे हैं कि मसीह का जी उठना जो है वो इनवैलिड है, नाकिस है। नहीं, सिर्फ ये वर्ड जो है वो गलत है। बट इट इनहेरिटेड द नेम एंड सम सीजनल फ्रॉम अर्लियर ट्रेडिशंस। तो अजीजों ये आप लोगों को सिखाना जरूरी था। आपको मजा आया आज की क्लास में? आपकी यस्सु के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ एक वर्स निकालिए जल्दी से। लूक, यूहन्ना, जॉन
चैप्टर 11, यूहन्ना 11 बाब, जॉन चैप्टर 11 और उसकी 25 आयत 25। जिस बात को हम फैलाना चाहते हैं, जिस बात की हम करेक्शन कर रहे हैं, वो कलाम की बात है और हम आपको कलाम की बात ही सिखा के भेज रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? हिंदी में क्या है? यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी, हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह ने तो अपने मरने से पहले ही ये बात कही हुई है। उसने अपने जी उठने के बाद नहीं ये बात बोली थी। जब लाजर को वो जिंदा करने आया तो उसने मर्था को ये कहा था कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं ईस्टर हूं। बोले यीशु ने क्या कहा? कयामत और जिंदगी। बोले कयामत और जिंदगी कौन है? कौन है? यीशु जैसा। हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, मेरा ईमान है कि इस कलाम से आपने सीखा होगा, समझा होगा और जाना होगा कि हमने जो वर्स, जो चीज़ें बाइबल में लिखी गई हैं, हमने उसको फैलाना है। दुनिया जो मर्जी बोले, पुराने जमाने के पादरी जो कुछ भी कहें, हमने बाइबल की बात करनी है। हालेलुया। हम अगर फैलाते हैं तो हम जिंदा खुदा के कलाम को फैलाते हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। आई एम द रेजरेक्शन, आई एम नॉट ईस्टर। उसने कहा आई एम द रेजरेक्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह रेजरेक्शन था, है और हमेशा रहेगा। पावे दुनिया इस तौरे कहे, ईस्टर कहे, जो मर्जी कुछ कहे, मेरा यीशु इज रेजरेक्शन एंड लाइफ। मेरा यीशु कयामत और जिंदगी है। मेरा यीशु पुनरुद्धार और जीवन है। हालेलुया। मेरा ये मानना है और मेरा ईमान है अजीजों, आपका भी आज ये मानना होगा। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हालेलुया। और इसी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगी खुदा के खादम पास्टर हारून मोइन को। आपकी भरपूर तालियों में बैठे रहिए, बैठे रहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा, यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होने वाला है। हालेलुया। चर्च, आपको मेरी तरफ से, पास्टर अमरीन की तरफ से, पूरी एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की तरफ से मसीह का जी उठना मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इतना खुश हो रहा हूं ना इस वक्त चर्च में। मैं कह रहा हूं खुदावंद हमें बड़ी जगह दे दे। हमने अगला जो रेजरेक्शन डे है ना, वो एक बड़े हॉल में करना है। हालेलुया। यीशु तू बड़ा हॉल दे दे अपने जलाल के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ा हॉल दे दे प्रभु जी। और मैं आपको बता रहा हूं यीशु देने वाला है। आमीन। आप दुआ करेंगे क्योंकि खुदावंद ही देगा। अजीजों, हमने छोटे से ग्रुप से शुरू किया था, 7-8 लोग थे। आज खुदा ने कितने लोग हमें दिए।
फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हम आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं यीशु के जलाल के। फसल बहुत है, बोले बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मजदूरी करें यीशु के। हालेलुया। ये मजदूरी करने वाला चर्च है। जब मजदूरी करते हैं तो प्रभु हमें फल देता है। हालेलुया, आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुड फ्राइडे का खुदा की खादमा ने एक ऐसा सरमन दिया जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना था। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? आपकी तालियां बताएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से हमारे जो लोग हैं वो गुड फ्राइडे को चर्च नहीं आए। मैं आपको बताऊं, ये एक सीरियस बात है, ध्यान से सुने। अगर आप मसीह के जी उठने की खुशी में शरीक हो रहे हैं ना, तो पहले उसके दुखों में शरीक हो जो आप लोगों ने नहीं किया। और आप लोग कामों पर गए हो और आप लोगों ने ड्यूटियां की हैं, और ये गलत है। मैं आपको बता, क्योंकि आज तो देखिए, यहां पर मुझे पता था कि यहां पर पांव रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि आज ठप्पे वाले बड़े आए हुए हैं। ठप्पे वाले समझते हो ना? मैं चर्च गया था क्योंकि आप किसी को भी फोन करेंगे ना, वो पहले यही पूछेगा, चर्च गए थे बेटा? चर्च गई थी? हाँ जी मैं गई हूं। आज हमारे साथ लोग सेल्फियां भी बड़ी खिंचवाएंगे, प्रूफ कि मैं पास्टर के साथ या पास्टर ब्रिन के साथ तस्वीर खिंचवा के आ रहा हूं। लेकिन सुने, लम्हा फिक्र है कि अगर एक क्रिश्चियन रेजरेक्शन डे मनाता है, उससे पहले गुड फ्राइडे मनाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी खुशी अधूरी है। बोले अधूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नेक्स्ट ईयर ये मत होने दें। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 2 दिन आपने मिस नहीं करने, एक गुड फ्राइडे और एक रेजरेक्शन डे। इस 2 दिनों ने पूरी कायनात का रुख बदल के रख दिया। हालेलुया। ये 2 दिन आपने मिस नहीं करने। चर्च, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? मुझे हाथ नीचे करें। जो नहीं आए थे वो हाथ उठाएं। जो नहीं आए थे कोई बात नहीं, हम आपके लिए बरकत चाहते हैं। खुदावन, ये जितने हाथ हैं इनको बरकत दे, इनके कामों में आसानी कर, इनको छुट्टी दे। प्रभु, उनका दिल था लेकिन ये नहीं आ सके, इनको ऐसी जॉब दे, इनको ऐसा कारोबार दे कि कभी भी इनके और चर्च के बीच में कोई रुकावट ना आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। तो मैं आपको खुदा की खादमा के बारे में बता रहा था। ऐना इन्होंने सानू रुलाया है ना कि मैं तुहानू की दसां। चर्च में गुड फ्राइडे वाले दिन खुदा के पाकरू ने इनके थ्रू इतने आंसू निकले हैं, पूरा चर्च रो रहा था। मैं सही कह रहा हूं? बताएं। क्योंकि हमने अपने गुनाहों को सलीब पर देखा है। बड़े अरसे के बाद, मैं बहुत अरसे के बाद रोया हूं, चिल्ला चिल्ला कर रोया हूं। तो ये मीटिंग्स ऐसी मिस ना किया करें। वो लोग जो आज यहां पर है ना, जो गुड फ्राइडे के दिन थे, उनकी खुशी आज डबल है। हालेलुया। क्योंकि आज खुशी का दिन है। हालेलुया। मसीह जी उठा है। हालेलुया। तो मैं आपको पास्टर ब्रीन ये कहना चाहता हूं कि मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि हमने गुड फ्राइडे का सरमन इनसे सुना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले साल जो रेजरेक्शन डे का सरमन है ना, वो मैं नहीं दूंगा, वो खुदा की खादमा देगी। हालेलुया। डन हो गया। और मेरा ईमान है कि खुदा इनसे बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा है। देखें, सुने, ये नहीं है कि मेरी वाइफ है तो मैं बोल रहा हूं। जिस चीज से चर्च बरकत पा रहा होता है ना, ओनू मैं नहीं रोक सकता। मैं हूं लीडर, और जो लीडर होता है ना, वो जिसके अंदर उसका चर्च खुश है, ब्लेस हो रहा है, लीडर उठे यस बोलता है। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र है कि कलीसिया ब्लेस हो रही है। हम इसके लिए बहुत खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं चाहता हूं खुदा की खादमा के लिए एक दफा फिर से जोरदार तालियां। खुदा आपको बहुत बरकत दे और बढ़ाए अपने जलाल के लिए। हालेलुया। इन्होंने बड़ी मेहनत करके कम वक्त में इन्होंने वो तैयारी की और आपको ईस्टर के बारे में बताया।
अब आपने वो लफ्ज नहीं बोलना, अंडे नहीं सेंड करने। मेरा फोन अंडे हुआ हुआ है, खरगोश हुआ हुआ है। मैं उन लोगों को जवाब तक नहीं देता जो मुझे अंडे और ईस्टर भेजते हैं। अगर आपने मुझे मैसेज भेजना है, खुदा की खादमा को भेजना है, आपने बोलना है हैप्पी रेजरेक्शन डे। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। खुदावंद आपके साथ। हालेलुया। आप रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्या आप वाकई यहां से ब्लेस होकर जाना चाहते हैं? मुझे आपका 100% चाहिए, 100%। पूरा ध्यान। फोन खबरदार किसी ने देखा, खबरदार कोई उठ कर गया, बेटा कोई उठ के गया दरवाजा बंद कर दें। आप उठ के जाएंगे, आपकी जगह कोई और बैठेगा। थोड़ी देर में मैं आपको फारिग कर दूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुने मेरी बात, अभी 6:10 हो रही है, मैं आपको 7 बजे फारिग कर दूंगा, ठीक है? लेकिन इन 50 मिनटों के अंदर खुदा आपसे बात करने वाला है। आप ब्लेस होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। पूरा टाइम चाहिए मुझे आपका। कोई उठेगा नहीं, कोई बाथरूम नहीं जाएगा, खुदा का कलाम सुनेंगे। आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल के मार्फत अंजील बयां, मैथ्यू चैप्टर 27 और वर्स 57 से हम लेकर, दोबारा बोलता हूं, मत्ती 27, मैथ्यू 27 और वर्स 57। और देखते हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है। आमीन। और अब देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद। क्रूस से वो उतार लिया गया, उसका बदन उतार लिया गया, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। वो यीशु का शागिर्द था। याद रखें, यीशु के जो शागिर्द थे वो सिर्फ 12 नहीं थे। ये जो यूसुफ था, ये भी यीशु का शागिर्द था और यीशु से ट्रेनिंग लेता था। अब सुने इसने क्या किया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने क्या किया? और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा जी, और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। अपनी नई कब्र, बोले अपनी नई कब्र। यीशु सेकंड हैंड कोई चीज यूज नहीं करता था, ठीक है चर्च? मैंने आपको क्या बताया था कि वो गधी के ऐसे बच्चे पर बैठ के आया था जिस पर कभी किसी ने सवारी ना की हो। कलाम बताता है ब्रांड न्यू 0 मीटर गधा था वो, उस पर अगर कोई बैठा तो यीशु मसीह बैठा। वो जो इत्र की बोतल तोड़ी गई थी, वो आज से पहले उस बोतल का ढक्कन भी नहीं खुला था। वो बोतल ऐसी थी कि उसको तोड़कर ही परफ्यूम यूज कर सकते थे, वरना उस बोतल को आप टच भी नहीं कर सकते थे। ब्रांड न्यू बोतल यीशु के कदमों में तोड़ी गई। हालेलुया। यहां तक कि यीशु अभी मर गया, अभी वो जी नहीं उठा। यहां तक कि उसका जो बदन है वो भी इतना पाक है कि वो भी किसी पुरानी कब्र में नहीं रखा जा सकता। उसके लिए भी खुदा ने नई कब्र दी है। आमीन। लेकिन मेरा आज आपसे सवाल ये है, जब यीशु का मरा हुआ जिस्म भी एक नई कब्र में जाता है, तो हमारा यीशु जो जिंदा है वो आपकी पुरानी जिंदगी में क्यों आएगा? हालेलुया। आपकी पुरानी जिंदगी में क्यों यीशु आएगा? उसके लिए हर चीज नहीं चाहिए मेरे प्यारों। नया जीवन चाहिए, नई आत्मा चाहिए, नया जज्बा चाहिए, नया इंसान चाहिए, नया शरीर चाहिए, नया दिल चाहिए, नई सोच चाहिए, फिर ही यीशु आपके अंदर आएगा। कब्र भी उसके लिए नहीं थी। हमारी तो जिंदगी ऐसे है कि कब्र से भी गई गुजरी कई दफा है। तो यीशु आपकी जिंदगी में कैसे आएगा मुझे बताएं। आज खुदावंद आपको ये मौका दे रहा है, इस कलाम के वसीले अपने आप को नया कर दें। हालेलुया। यीशु के खून से धुल जाएं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशफा 21:5 में लिखा हुआ है, और देखो मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। हालेलुया। आपको भी वो नया बना देगा।
और फिर यीशु आपके अंदर एंटर करेगा। पुरानी चीजों में नहीं यीशु आता। ऐसे ही है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं, हम नए सिरे से फिर यीशु आपको मिलता है, क्योंकि आप न्यू हो गए हो। ओल्ड चीज में यीशु नहीं आना चाहता। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान पे खुदवाई थी रखा, फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। ठीक है। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी। आगे बढ़े। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा। क्या कहा? खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। यीशु ने कहा था। हालेलुया। यीशु ने अपने शागिर्दों को भी बहुत दफा कहा था। मैं आपको 4 हवाले पढ़ा सकता हूं। उसने बार बार अपने शागिर्दों को कहा था, मैं जी उठूंगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। फिर भी शागिर्दों का ईमान 0। जब यीशु कुछ कहता है तो वो 100% करता है। हालेलुया। यीशु की सारी बातें इस कलाम में लिखी हुई हैं। इस कलाम में जो लिखा है वो मेरे प्यारों आपकी जिंदगी में होगा ही होगा, जो मर्जी हो, क्योंकि उसने कहा है। बोले, उसने कहा है। जब उसने कहा है तो वो करेगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? बस हुक्म दे के 3रे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। कब्र की क्या की जाए? हिंदी में क्या लिखा है बेटा? क्या की जाए? रखवाली की जाए। हाय हाय हाय, कब्र दी रखवाली। ओए होए, एडा खतरा यीशु से। हालेलुया। दुनिया में पहला और आखिरी वाकया था कि किसी मरे हुए शख्स की रखवाली की जा रही है। यीशु जैसा कोई नहीं है। इतना थ्रेट है मेरे यीशु से शैतान को। हालेलुया। रखवाली, कब्र की रखवाली सुनी है कभी आपने? बाइबल में लिखा है उसकी कब्र की रखवाली की है। हालेलुया। वाहिद पर्सन है यीशु मसीह, ऐसा जिंदा खुदा है। उसकी कब्र पे पहरा दिया गया था। पढ़ें जी आगे, फिर क्या हुआ? ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लें। आगे। और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा। हाँ। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। आगे बढ़िए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं। हाँ। जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। आगे। बस वो पहरे वालों के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी। पत्थर पर मोहर कर कब्र की रखवाली की। पिक्चर दिखाएंगे यहाँ पे कब्र की। जीसस टूम, बड़ा पत्थर, बोले बड़ा पत्थर, और उसके ऊपर मोहर। कोई इंसान इसको छू नहीं सकता था। कोई भी इंसान, उसके अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो इस मोहर को टच कर सके, क्योंकि ये पिलातुस की बादशाह की ये मोहर थी, एम्परर की मोहर थी। इस मोहर को टच करने का मतलब है कि उस जमाने के जो हाकिम था पिलातुस, उसको टच करने के बराबर है। आपकी जो ब्लेसिंग है वो इस पत्थर के पीछे है। हालेलुया। और उसको आप तक आने के लिए दुनिया का कोई पत्थर, कोई मोहर आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह इस कब्र का सीना फाड़ कर जी उठा, पत्थर को लुढ़का कर जी उठा, मोहरों को तोड़ कर जी उठा। आज हमने क्यों पत्थर रखे हुए अपने ऊपर? पत्थर रखे हुए, जो सुने मेरी बात, मोहरें लगाई हुई हैं कि कोई उसको हिला ना सके। बड़े रेजरेक्शन डे आए और चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम हर साल कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मसीह जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। सुने चर्च, जीसस के अंदर ना रेजरेक्शन पावर थी। हालेलुया। बोले रेजरेक्शन पावर उसके अंदर थी। वो अपनी जान दे भी सकता था और फिर वापस। हालेलुया। वो रेजरेक्शन पावर डेमोस्ट्रेट होती है आज, स्पेशली, वैसे तो रोज होती है, लेकिन आज हम सब क्यों इकट्ठे हुए?
क्योंकि मसीह जी उठा है। तो आज अगर वो जी उठा है, आपके जीवन में हर चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। कोई चीज डेड नहीं रहेगी, कोई मुर्दगी नहीं रहेगी, कोई अफसुर्दगी नहीं रहेगी। जश्न होगा आज यीशु मसीह के नाम। आज आसमान पर जश्न हो रहा है, आज इस चर्च में, इस छत के नीचे जश्न हो रहा है। ये मीटिंग लाइव जा रही है, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो आज जश्न कर रहे हैं यीशु के नाम से। जितने मर्जी शैतान तू पहरे लगा ले, जितने मर्जी पत्थर रख ले, जितनी मर्जी मोहरें लगा ले, यीशु मसीह और मेरे बीच में कोई पत्थर नहीं आ सकता, कोई मोहर नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, आज खुदावंद आपको एक मौका दे रहा है, इस रेजरेक्शन पावर को ले लें। क्योंकि अगर आपने पावर को नहीं समझा, आपने आज का दिन वेस्ट किया। तो आए हम आगे और सीखते हैं कि ये रेजरेक्शन पावर हमें कैसे मिल सकती है। आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 28 और 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटने वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई जी। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी। हालेलुया। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दे से हो गए। आमीन। किसके डर से? उस फरिश्ते के डर से जो निगहबान इब्लीस ने बिठाए हुए ना आपकी लाइफ के ऊपर, जो यीशु मसीह को आपके जीवन में जी उठने नहीं देते। सुने मेरी बात, डेविल कहता है वो मर गया है, बाइबल कहती है वो जिंदा है। हालेलुया। और इसके लिए उसने पहरेदार बिठाए हुए हैं और वो आपको मसीह से दूर रखते हैं। लिखा है कि जब यीशु जिंदा हुआ तो वो जो पहरेदार थे, वो जो निगहबान थे, उनके साथ क्या हुआ जी? 4 आयत पढ़ी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और मुर्दा से हो गए। हालेलुया। तो आपकी मुर्दगी दूर होने वाली है, आपका डेडपन दूर होने वाला है, और जो चीज आपको यीशु से दूर करती थी वो चीज आज डेड होने वाली है। हालेलुया। आज मिलाप का दिन है, बोले मिलाप का दिन है। आज यीशु हर एक जान जो यहां बैठी है उसकी जिंदगी में जिंदा होने वाला है। आमीन। बोले रेजरेक्शन पावर। देखिए चर्च, सुने मेरी बात, सब मेरी तरफ देखें। अगर आप यहां आ जाएं, अपना कीमती समय निकाल कर आए, और अगर यीशु के जी उठने से आपको कोई पर्सनल फायदा नहीं है, तो फिर क्या फायदा है यहां आने का? आपको समझ आ रही है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मसीह जी उठा है तो इसका पर्सनल फायदा है हर एक बंदे को। आमीन। वो आपकी हर चीज को रेजरेक्ट करने की कुव्वत रखता है। खुदा के खादमा ने क्या पढ़वाया है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो वो मैं हूं जो है ना, वो आज यहां पर मौजूद है और आपको बरकत दे रहा है। आमीन। 6 आयत तक पढ़ दें। उसने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है। सब बोले वो यहाँ नहीं है। बोले बोले वो यहाँ नहीं है। सब अपना मुंह खोले, बोले वो यहाँ नहीं है। वो उस कब्र में नहीं है। वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। वो मेरे दिल में जिंदा है, वो मेरी सांसों में है। यीशु की खुशबू को ले हर रोज, वो जिंदा है। जो जिंदा होता है ना, वो रिस्पॉन्स करता है। जो डेड गॉड है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, उनको बहुत कुछ चाहिए, वो फिर भी डेड है। परमेश्वर ने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। ही इज सो अलाइव। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं है। आमीन। लिखा है वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक, बोले अपने कहने के मुताबिक, यीशु ने खुद कहा था कि मैं जी उठूंगा।
अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आमीन। क्यों जी उठा? क्योंकि उसने कहा था, और उसने ये भी कहा था, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तो चर्च आज क्यों परेशान होते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं, आप ठीक है आज खुशी मना रहे हैं, हम सब खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो रो रहे हैं, जो खुश नहीं है। उनकी खुशी फेक है। खुशी स्टेटस डालना नहीं है, खुशी फेसबुक चलाना नहीं है, खुशी अंदर से होती है। आज बहुत से लोग हैं अधूरे हैं, इस दिन भी उनकी खुशी पूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। यूहन्ना निकालिए मेरे साथ, जॉन चैप्टर 20 वर्स 14, 15 और 16। यूहन्ना 20 और 14। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, हाँ, और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु को कहां खड़े देखा? कहां खड़े देखा? यीशु आपके पीछे ही है मेरे प्यारों, वो आपके पीछे है। मगर मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं, रेजरेक्शन डे के दिन आप किसके पीछे हैं? यीशु आपके पीछे है, लेकिन आप किसी और के पीछे हैं। मालूम नहीं? बोले मालूम नहीं? सब मालूम है थानू तो किसी पीछे, सबको पता है कौन किसके पीछे। तो आज यीशु हमारे पीछे है, यीशु को आज अपने आगे ले आए। हालेलुया। सिंपल आज का मैसेज है, यीशु आपके पीछे है क्योंकि आपने उसको पीछे किया हुआ है, क्योंकि आपके आगे कोई और है। आपके आगे है नौकरी। यार बड़ा प्यार कर दियो तो सी अपनी नौकरी ना। मैं आपको सच बता रहा हूं, पुलपिट पे खड़ा होके, ये कलमा मेरे हाथ में है। मैंने आप जैसे लोग नहीं देखे जो अपनी नौकरी से इतना प्यार करते हैं कि हैकल तक को छोड़ देते हैं, यीशु तक को छोड़ देते हैं। यीशु फिर भी आपसे प्यार करता है, यीशु फिर भी आप पे मेहरबान है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको मौके देता है, वो आपको समझाता है। आज समझ लें यीशु मसीह के नाम से, उस पीछे खड़े यीशु को फ्रंट पे ले आए और उसको गले लगा लें। हालेलुया। खुदावंद आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और क्या लिखा है जी? उसने नहीं पहचाना। यीशु ने उससे कहा, नहीं सुने पीछे पीछे ये वर्ष दोबारा पढ़िए। यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना। और ना पहचाना, बोले ना पहचाना। यार आप क्यों नहीं पहचानते यीशु को? आपको क्या सबूत चाहिए कि यीशु यहां पर मौजूद है? आपको क्या सबूत चाहिए कि यीशु यहां पर है? हालेलुया। आपको क्या सबूत चाहिए कि यीशु आपके पीछे है, यीशु आपके आगे है, यीशु आपके दाएं है और यीशु आपके बाएं भी है। आमीन। और हम उसको नहीं पहचानते। आज हम रेजरेक्शन डे मनाने आए हैं, लेकिन हम आज भी यीशु को नहीं पहचानते। लोग सर हिला रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो रिकॉग्नाइज नहीं करते जीसस को। जो यीशु को सच में पहचान लेता है उसको शैतान इतना सा नजर आता है, उसको प्रॉब्लम इतनी सी नजर आती है, उसको समस्याएं इतनी सी नजर आती हैं, क्योंकि उसका विश्वास बहुत बड़ा हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? दोबारा पढ़िए। और ना पहचाना कि ये यीशु है जी। यीशु ने उससे कहा, ऐ यीशु औरत। ने क्या कहा बताइए? यीशु ने क्या कहा? ऐ औरत, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढती है? मेरी बेटियों, मेरे बहनों, खुदा आपसे कह रहा है, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? मैं आपको बताऊं चर्च, आज औरत रो रही है। और जिस घर की औरत रोती है ना, वो घर कभी सुखी नहीं रहता। जिस घर की औरत को रुलाओगे तो पछताओगे, क्योंकि खुदा औरतों से बहुत प्यार करता है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने कब्र से बाहर आकर यीशु ने जो पहले अल्फाज बोले वो एक औरत से बोले। और क्या बोला?
कि ऐ औरत, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? आपको पता है औरत जब रोती है पूरा घर रोता है। जब औरत रोती है तो मर्द भी रोता है। मर्द जो है ना, उसको टाइम लगता है चीजों को समझते हुए, लेकिन जिस घर की औरत खुश है उस घर का मर्द भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, चर्च भी खुश है, नौकरी भी खुश है। यीशु आज हमें यही सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। तो आज मेरी बहनों और बेटियों, खुदावंद आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और खुदा आपको खास मैसेज कह रहा है। कब्र से निकलते साथ ही उसने कुछ नहीं कहा मैं ची उठाऊं, उसने कुछ नहीं कहा मैंने जो कहा था वो कर दिया। उसने पूछा, एक सवाल किया, और वही सवाल आज हम दोबारा दोहरा रहे हैं। तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? क्यों रोती है? क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं किसी को, आप गलत शख्स को ढूंढ रहे हैं, आप गलत शख्स को ढूंढ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग। हालेलुया। ये गलती अब आपकी है। यीशु ने आपको आपकी गलती बता दी है। तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? मैं तो तेरे पीछे हूं, मैं तो तेरे सामने हूं। हालेलुया। तो फिर किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। आज रेजरेक्शन डे के दिन यीशु, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, सुने, खुदा आपसे कह रहे हैं, रोना बंद कर दें। बोले रोना बंद कर दें, और ढूंढना भी बंद कर दें, क्योंकि यीशु आपको आज मिल गया है। वो आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको गले से लगा रहा है, वो आपको अपने सीने से लगा रहा है, वो आपके सर पे हाथ रख रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है। वो इसीलिए कब्र से बाहर आए हैं। हालेलुया। सुने मेरी बात, वो कब्र से बाहर इसलिए नहीं आया कि इब्लीस का सर कुचले। इब्लीस का सर तो उसने पहले ही कुचल दिया है क्रूस के ऊपर। हालेलुया। वो कब्र से बाहर मेरे और आपके लिए आया है। हम उसको वापस फोल्ड करके कब्र में डाल देते हैं। यहां से बाहर जाएंगे और अपना पत्थर, चलो जी वापस उठा, बंद। रेजरेक्शन डे खत्म, बैक टू गुनाह। मंडे नु की गुनाह करना है, तैयारी करो, हो गया बस, ठीक है। लेकिन आज यीशु को अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। उस जीवित यीशु को जो आपके लिए कब्र से बाहर आया। आमीन। सब बोले आमीन। दोबारा बोलूंगा, क्यों रोती हो, किसको ढूंढती हो? जब औरत खुश तो मर्द भी खुश, सारे खुश है, क्योंकि औरत जो है ना, वो नस्ल को पैदा करती है। और आप बाइबल उठा के देख लें, कितने मोजज़े हैं जो खुदा ने एक औरत के लिए किए। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जी। 16वीं आयत तक। उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, हाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। सुने क्या उसको बोल दिया? हिंदी में लिखा हुआ है माली। सब बोले माली। आज यीशु को क्या समझ रहे हैं आप? यीशु को जो यीशु है उसको वही समझे आप। हमारी यही गलती है कि हम यीशु को कुछ और समझ रहे हैं। आज मुझे नहीं पता आप यीशु को क्या समझ रहे हैं, लेकिन यीशु किसी भी तरह से आपके पास आना चाहता है, आपका कंफर्टर बनके, आपका हेल्पर बनके, आपका गाइड बनकर आपको बरकत देना चाहता है। लेकिन हम उसको अलग अलग टाइटल दे देते हैं। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो कब्र को फाड़कर, सारे पहरे तोड़कर, मोहरे तोड़कर, पत्थर को हटाकर वो मेरे और आपके लिए बाहर आए। और उसने आते साथ क्या है, क्यों रोती हो, किसको ढूंढती हो? आज हर बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। हर बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ, हर बंदा किसी ना किसी जुगाड़ में है, मुझे कुछ मिल जाए। आज रेजरेक्शन डे पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मांग लें अपनी जिंदगी में, आपको दुनिया की हर ब्लेसिंग मिल जाएगी। कोई चीज आपके पास खाली नहीं रहेगी, हर ब्लेसिंग मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 16वीं आयत पढ़ें जी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यीशु ने उससे कहा
क्या कहा? उसका नाम ले लिया। हालेलुया। यीशु आपको आपके नाम से पुकारेगा। कई दफा होता है ना, लोग कहते हैं पास्टर जी मैंने एक आवाज आई है, मुझे नहीं पता वो डेविल की है या यीशु की है। तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर उस आवाज ने आपका नाम लिया है तो वो यीशु की आवाज है। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपको नाम से पुकारता है। यू हैव अ नेम, जीसस हैज अ नेम। यीशु ने आपको एक नाम दिया है और वो हमेशा आपको अपने नाम से पुकारेगा, जो आपका नाम है। और उसने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा मरियम। पहले भी यीशु ने उससे कहा, लेकिन क्या कहा? ए औरत। नाम नहीं लिया। जैसे ही नाम लिया उसने कहा, जैसे यीशु ने कहा ए मरियम, तो उस मरियम का ज़ेन खुल गया। हालेलुया। वही यीशु जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वही यीशु जो उसको माली लग रहा था, उसको वो क्या कहती है? उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। हालेलुया। जैसे ही उसने नाम लिया उसको पहचान आ गई, ये तो मेरा यीशु भी मुझे इसी तरह ही बुलाता था, मरियम। तो आज आपने क्या करना है चर्च? अपना अपना नाम लेना है और ये याद रखना है कि यीशु आज आपको बुला रहा है। कब्र से बाहर निकलकर वो सबसे पहले आपका नाम ले रहा है। कितना प्यारा है हमारा यीशु। हम उसके लिए जोरदार तालियां मारेंगे कि वाकई यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, उसको किसी और चीज की परवाह नहीं है। यीशु को वो कब्र से निकला है और वो मेरा और आपका नाम ले रहा है। कितना प्यारा है हमारा यीशु। हालेलुया। आज रेजरेक्शन डे के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जीसस लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही डाइड फॉर यू एंड ही रोज अगेन फॉर यू। हालेलुया। और वो आपका नाम जानता है। साथ वाले को बोले आपका नाम जानता है। बोले बोले नाम जानता है। यहां सीने पे हाथ रखें, बोले मेरा यीशु मेरा नाम जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई दूसरा खुदा किसी के बंदे का नाम नहीं जानता, मेरा यीशु मेरा नाम जानता है। हालेलुया। बोले यीशु जैसा कोई नहीं और उसके नाम जैसा कोई नहीं है। उसके नाम को ले लें अपने जीवन में चर्च। आज बहुत ब्लेसिंग का दिन है चर्च। आज छोटा दिन नहीं है, आज बहुत बड़ा दिन है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हर मुर्दे को कभी ना कभी बाइबल में किसी ने जिंदा किया है। यीशु को किसी ने जिंदा नहीं किया, उसने अपनी आप को खुद रेजरेक्ट किया है। हालेलुया। खुद उसने अपने आप को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी चैप्टर की 19वीं और 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। देखें, उसी दिन, बोले उसी दिन। ये उसी दिन हुआ है, सेम डे। यीशु वहां पर पहुंचा है जहां पर शागिर्द बैठे हुए थे। और मैं आपको बता रहा हूं चर्च, वो डर के बैठे हुए थे, वो डरे हुए थे। और उन्होंने क्या किया हुआ था? उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे। यही लिखा हुआ है जी पर्दे द्वारा। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। यहूदियों के डर से। किसके डर से? यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे। बोले बंद थे। बंद नहीं थे, लॉक थे। इंग्लिश में दिखाइए जी क्या लिखा है, पिक्चर नंबर 3। वो लॉक थे। हालेलुया। वो बंद नहीं थे। बंद चीज खुल जाती है, लेकिन जिस चीज को तुमने लॉक किया हुआ है उसके लिए तो चाबी चाहिए। आज आपको चाबी मिल गई है यीशु मसीह के। सारे दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से।
खुदावन यीशु मसीह ने कहा कुंजियां मेरे पास हैं, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा और आलम अरवा की कुंजियां हालेलुया यीशु के पास है। आपके हर बंद दरवाजे की चाबी बोले यीशु के पास है। आपकी हर बरकत की चाबी बोले, आपकी हर ब्लेसिंग की चाबी, आपकी हर प्रमोशन की चाबी, आपकी हर रूहानी बरकत की चाबी उसके पास चाबी नहीं है, चाबियां हैं। हालेलुया। एक मेरी, एक ताड़ी, एक ताड़ी, एक ताड़ी और ढेर सारे गुच्छे हैं यीशु के पास। ओ हेलो हेलो हेलो, ओ खोलो। हालेलुया। सुने मेरी बात, कई लोग सारी जिंदगी ताला तोड़ते रहते, ताला तोड़ मिनिस्ट्री, टूट जा, खुल जा, बांध रहे, खोल रहे, चाबी यीशु के पास है। हालेलुया। और चाबी ले लो यार, क्यों जोर आजमाई कर रहे हो? चाबी, वो कहते नहीं दरवाजा, वो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? चाबी वाले बंदे की कितनी वैल्यू होती है ना? वो यार ओदे कोल है चाबी, ओनू फड़ो। तो मैं आपको बताता हूं कि यीशु के पास चाबियां हैं। हालेलुया। यीशु नु फड़ो, यीशु को अपने जीवन में ले लें। और यीशु वेट नहीं करता। इंग्लिश में देखिए साफ लिखा हुआ है लॉक्ड डोर। दिखाइए जी दोबारा, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ें जी आप जरा। दैट संडे। आज क्या दिन है मुझे बताएं, आज क्या दिन है मुझे बताएं? संडे। हालेलुया। ये मैसेज आज आपके लिए, पढ़े दोबारा। The disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Yes, वो locked doors के पीछे, ये closed door नहीं थे, ये locked doors थे। इतना डर था। आज हमने भी डर के मारे दरवाजों को बंद नहीं किया हुआ, लॉक कर दिया है। यीशु ने सारे दरवाजों को खोल दिया है। हालेलुया। बल्कि हमें उसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। लिखा है कि वो बंद दरवाजों के अंदर से होता हुआ उनके बीच में बोले कहां पर? वो उनके बीच में आकर, हालेलुया। यीशु की जगह ये नहीं है लेफ्ट, यीशु की जगह ये नहीं है राइट। आपकी जिंदगी में यीशु की जगह बीच में है। सब बोले बीच में है। अपने जीवन में यीशु को सही जगह पर रख दे, जीवन आपका बेस्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने बजा दे यीशु की। हालेलुया। हमारी प्रॉब्लम ये है चर्च कि हम चाहते हैं हमारे मसले भी हल हो जाएं, लेकिन यीशु को भी सही जगह पर नहीं रखना। यीशु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हालेलुया। अब मुझे बताएं, मैंने कलाम देना है, मैं कोने में खड़े होकर तो नहीं दे सकता। मुझे इस लाइट के नीचे आना ही आना है। हालांकि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे देखें और सुने। यीशु भी यही चाहता है कि आप सब उसको देखें और आप सब उसको सुने वो क्या कहता है। लेकिन उसको सेंटर प्लेस चाहिए। बोले सेंटर प्लेस चाहिए। खुदा किसी से बात कर रहे हैं यहां पर यीशु मसीह के नाम से। खुदा का आत्मा यहां पर छू रहा है लोगों को। लोग अपने दिलों को खाली करके, कचरा निकाल कर यीशु को अंदर ले रहे हैं। हालेलुया। सेंटर, सेंटर, बोले सेंटर। मुझे बताएं आपका दिल किधर है? घुटने में? कहां है? कोनी में? बीच में? ये नो किसने बोला है? तेरा दिल बेटा किथे है? मैं ठीक करना बात। तेरा दिल पुट्ठी जगह पे लग गया है। तो दिल कहां पर है? सेंटर में। तो यीशु की जगह दिल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है उसका घर, दिल। बोले दिल। ऐसे उंगली वाड़ो ना जरा, करो करो करो। बोले मेरे यीशु की। तो आपका नहीं है बेटा, वाड़। हाँ, उंगली वाड़। हाँ, बोले मेरे यीशु की ये जगह है। हालेलुया। बोले ये जगह है। हालेलुया, आमीन। बजा दें यीशु के लिए जोरदार तालियां।
अच्छा, जब आपने उसको सेंटर प्लेस दे दिया ना, तो उसने आकर फिर कुछ बोला है। और उसने क्या कहा है बताइए? सलामती हो। उसने कहा सलामती हो। हालेलुया। वो आप पे पीस निछावर करेगा। वो सलामती का शहजादा है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। आपके जीवन में क्यों आज पीस नहीं है? कट पीस हुई हुई है ताड़ी जिंदगी, है जी। वो जाते हैं ना मुर्गी लेने, यार 12 पीस कर दे, वो पीस हुए ने साडे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रिंस ऑफ पीस नहीं है। खुदावन को जब सेंटर प्लेस देंगे, वो आके कहेगा तुम पर सलामती हो। हालेलुया। मैं हूं अमन का शहजादा, मैं हूं प्रिंस ऑफ पीस, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम पर सलामती हो। हालेलुया। और जब यीशु की सलामती हमारे ऊपर है, इब्लीस की कोई आफत हमें छू नहीं सकती। यीशु मसीह, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा आपको छू नहीं सकता। यीशु के नाम से मेरे प्यारों, ले लो इस बात को। हालेलुया। लेकिन आपने क्या करना है? उसको बीच में आने देना है। पहले वो बीच में आया है, खड़ा हुआ है, और फिर उसने कहा है तुम पर सलामती हो। साथ वाले को बोले तुम पर सलामती हो। बोले आज के दिन आप पर सलामती हो। हालेलुया। पढ़िए जी आगे 20वीं आयत। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसलियां उन्हें दिखाया। हाँ। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। तो फिर आप भी खुश हो जाओ। हालेलुया। जरा बट्टी जी स्माइल निकालो। हालेलुया। खुश हो, यीशु जी उठा है। हालेलुया। याद रखिए उसके हाथों में आज भी सुराख है, क्योंकि वो उसने शागिर्दों को दिखाया, और उसकी पसली में आज भी निशान है उस नेज़े का। हालेलुया। ये पहचान है मेरे यीशु की कि वो जिंदा है, और वो सेम यीशु था जिसको क्रूस पे लटकाया गया मेरे और आपके लिए। बोले मेरे और आपके लिए। आमीन। फिर क्या हुआ जी? पढ़िए 21वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने कहा तुम्हारी सलामती। ये जो सलामती है ना, सुने चर्च, इसके ऊपर मैं पूरा आपको सेमिनार दे सकता हूं। पीस, सलामती। आज लोगों के पास पैसे हैं, दौलत है, सब कुछ है, पीस नहीं है। पीस सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया। और वो आपके लिए जी उठे। उसने फिर कहा तुम पर सलामती हो। और क्या लिखा है जी? जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है। जिस तरह, सुने मेरी बात, जिस तरह मुझे बाप ने भेजा है, यानी कि यीशु अपना और जो बाप का कनेक्शन है उसको मेरे और आपके साथ जोड़ा है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। पढ़िए जी, जिस तरह मुझे बाप ने भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। यीशु इसीलिए जी उठा, सिर्फ तस्वीरों में नहीं, सिर्फ बाइबल में नहीं, सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं। यीशु अगर जी उठा तो उसने सबसे पहले हमारे आंसू पोंछे हैं। हालेलुया। उसने कहा क्यों रोती हो, और उसने हमारी सर्च को भी बंद किया, हमारे जो ढूंढने की कैपेसिटी है ना उसको बंद किया। कई लोग ने सारी जिंदगी रिश्ते ही लभदे रहंदे ने। पास्टर जी कुड़ी ते लभो कोई। मैं कहा सॉरी, माय हैंड्स आर अप। मैं मैरिज ब्यूरो नहीं चलाता, मैं ना किसी के लिए लड़की देखूंगा ना लड़का देखूंगा। हाँ, दुआ करूंगा, खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। बट वो मैं मैरिज का काम नहीं करता, सॉरी। कई लोग सारी जिंदगी नौकरी ढूंढते रहते हैं। हमारी आज उस ढूंढने की कैपेसिटी को खुदा ने बंद कर दिया है। खुदा ने कहा है मैं तुम्हारे पास हूं, हर चीज तुम्हारे पास है। हालेलुया। बोले ढूंढना बंद करो। साथ वाले को बोले बस कर, ढूंढना बस कर। हालेलुया। कितनों को आज यीशु मिल गया मुझे बताइए? हाथ हिला के यीशु का शुक्रिया अदा करे। बोले यीशु तेरा शुक्र हो, तू मेरे लिए जी उठा है। आमीन। फिर वो बंद दरवाजों में से गुजर गया। देखिए कई दफा वो दरवाजा नॉक करता है, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और लेकिन उसके पास ये भी पावर है आज के दिन
उसको नॉक करने की जरूरत नहीं है, वो बंद दरवाजों में से, लॉक दरवाजों में से होने की, गुजरने की कुव्वत रखता है। आज वो लोग जो ढीठ है, जो दरवाजा नहीं खोलते, कितना मुश्किल होता है ना, बंदा सुता पड़ा हुआ है, यार तू खोल, नहीं तू खोल, बेचारा डिलीवरी वाला जब चला ही जाता है, मैं किसके घर आ गया हूं। सोचे यीशु भी हर साल नॉक कर रहा है, हर रोज। आज यीशु नॉक नहीं कर रहा, आज यीशु बंद दरवाजों में से गुजर के आपके पास आ गया। हालेलुया। और वो आके कहां खड़ा हुआ है, और उसने आके क्या कहा है, तुम पर सलामती हो। हालेलुया। और उसने अपने जख्म उनको, आई एम द सेम पर्सन, या ये देखो मैं सेम हूं, सेम जिसको तुम छोड़ के चले गए थे, तुम्हारे लिए मैं सलीब पर गया हूं। मैं आई एम द सेम पर्सन, मैं हूं जीसस, मैं जिंदा हो गया हूं, मेरी निशानी है। हालेलुया। और अब वो उनको कह रहा है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता हूं कि मेरी गुड न्यूज दे दो आज सारे जहान को कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। आज खुदा को लोग चाहिए जो आज लड़कियों में से भी, मेरी बहनों बेटियों में से भी, जो आज अपना जीवन प्रभु को दे दें। और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें भेजता हूं, जाके खुशखबरी सुनाओ, सुसमाचार दो। आज प्रभु आपको तैयार कर रहा है, प्रभु ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु आपके पास आया, आप प्रभु के पास नहीं आए। हालेलुया। और कितना महान है मेरा यीशु, वो आपके पास आया है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जाओ मेरी गुड न्यूज हो जाके लोगों को कि मैं जिंदा हूं और अब कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। अब्दुल्लाबाद बोले, अब्दुल्लाबाद हमेशा, फॉरएवर, इटर्नली मैं जिंदा रहने वाला हूं। आमीन। पढ़ दें जी आगे फिर 22वीं आयत। और ये कहकर उन पर फूंका, और ये कहकर उन पर क्या किया, फूंका। बोले फूंका, फूंका, उसने फूंका। और उसने क्या फूंका, ये कहकर उनको दिया, क्या दिया, कि रूल कुदस लो, रूल कुदस ले लो, रूल कुदस लो। खुदावन यीशु मसीह की जो सांसें हैं ना, उसके अंदर रूल कुदस बसा हुआ है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आज ये उठकर सारे काम कर रहा है आपके लिए। कोई फरिश्ते में उसको इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसने कम्युनिकेशन नहीं की फरिश्ते से, कोई उसने कम्युनिकेशन नहीं की किसी और से, वो सीधा आप लोगों के पास आया और वो आप पर फूंक रहा है, अपनी सांस फूंक रहा है। ये वही दम है जो बागे अदन में आदम के नथनों में फूंका गया था। हालेलुया। और वो जीती जान हुआ था। आज आपके अंदर से सारी डेडनेस जाने वाली है, सारा मुर्दा बन जाने वाला है, रूहानी मुर्दगी जाने वाली है। खुदावन का रूह आपके अंदर आ रहा है, पाक रूह आपके अंदर आ रहा है, वो आपके अंदर फूंक रहा है, फूंक रहा है, फूंक रहा है, फूंक रहा है, वो फूंक रहा है। बोले फूंक रहा है। जब आप फूंक मारते हैं तो क्या होता है, हवा आती है। हालेलुया। आपको फील होता है। आमीन। कोई चीज आई है, मैंने हवा लगी, अगले ने फूंक मारी है, खुदा का रूह आज आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम। आपको फील होगा, आप आराम से नहीं बैठ सकेंगे। यू विल फील दैट पावर एंड अनॉइंटिंग। हालेलुया। एक लास्ट चीज करके हम बंद करेंगे। लुका निकालिए मेरे साथ, 7वां बाब, लुका 7वां बाब और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। नाइन शहर की जो बेवा थी उसके बारे में कितनों को पता है? क्या हुआ था उसके साथ? उसका बेटा मर गया था। क्या हुआ था? उसका बेटा मर गया था। 5-6 बेटे थे उसके, एक ही बेटा था। ओ पढ़िए जी जरा। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया। हाँ। और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। बहुत से शागिर्द, उसके शागिर्द, और लिखा है बहुत से लोग। किसके हमरा थे? यीशु के। बोले ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 एक ग्रुप है जो यीशु के साथ चलता है, यीशु के शागिर्द है,
यीशु के लोग हैं जो यीशु के साथ चलते हैं। हालेलुया। यीशु कहता है इधर चलो, यीशु कहता है इधर चलो, और आप वो करते हो। ये है ग्रुप नंबर 1। आगे बढ़िए जी, ग्रुप नंबर 2 दिखाता हूं आपको। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा, तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। देखो एक मुर्दे को वो शहर के फाटक से बाहर लेकर जा रहे थे। आज डेविल यही कर रहा है। सुने चर्च, मेरा मैसेज बंद होने वाला है। डेविल आपकी ब्लेसिंग को मारता है और फिर आपकी जिंदगी से बाहर ले जाता है। आपकी जिंदगी में से वो ब्लेसिंग को नहीं ले जा सकता जब तक कि वो उसको मारे ना। तो पहले मारता है, बोले पहले मारता है, फिर आपकी जिंदगी से बाहर ले जाता है। सिर्फ जिंदगी से बाहर नहीं ले जाता, आपके शहर से, आपके इलाके से बाहर ले जाता है, फाटक से बाहर ले जाता है, ताकि वो चीज कभी आपके जिंदगी में वापस ना आए। लेकिन गुड न्यूज ये है, हालेलुया, गुड न्यूज ये है, हालेलुया, इब्लीस को नहीं पता था, सामने से यीशु चलता आ रहा था। हालेलुया, सामने से मेरा यीशु चलता आ रहा था। हालेलुया, ओ हो हालेलुया। और यीशु जाने देगा किसी मुर्दे को, तो फिर आपकी ब्लेसिंग को भी वो जाने नहीं देगा, कभी नहीं जाने देगा। और यीशु सामने से आ रहा है अपने ग्रुप के साथ, अपने एम्बेसडर्स के साथ। हालेलुया, अपने डिसाइपल्स के साथ। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। अपनी माँ का इकलौता बेटा। कोई है माँ यहां पर जिसका एक ही बेटा है? कोई है माँ यहां पर? आपका एक ही बेटा है? आपका एक ही बेटा है? हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। आप उससे प्यार करती हैं अपने बेटे से? नहीं बर्दाश्त कर सकती था कुछ हो जाए? खुदा इस बेटे को लंबी उम्र दे। हालेलुया। लेकिन उस माँ का सोचे कि एक तो इकलौता था, बोले इकलौता था, और ऊपर से वो बेवा थी। ऐसे ही है, हस्बैंड भी नहीं था और बेटा भी एक ही था, वो भी चला गया। उसके जीवन में जो कुछ था सब कुछ चला गया। आज भी रेजरेक्शन डे पर अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आज रो रहे हैं। इसीलिए यीशु ने निकलते साथ ही कब्र से कहा था, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? लेकिन अच्छी खबर यह है कि यीशु मसीह फाटक से अंदर आ रहा है। हालेलुया। आज अपने दिलों के फाटक को खोल दें यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह वांट्स टू एंटर, जीसस वांट्स टू एंटर योर लाइफ। हालेलुया। वो एंटर होगा, खलबली मचा देगा, कोई मुर्दगी नहीं रहेगी, कोई मुर्दा नहीं रहेगा। नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। क्या हुआ जी? आगे फिर बढ़िए। अपनी माँ का इकलौता था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। हाँ, शहर के बतेरे लोग उसके। ग्रुप नंबर 2, बोले ग्रुप नंबर 2। आपने कौन से ग्रुप में जाना है? पक्की बात है? यीशु वाला ग्रुप या मातम करने वाला ग्रुप? आज प्रभु आपका ग्रुप चेंज कर रहा है। हालेलुया। ग्रुप चेंज हो गए आज। हालेलुया। आपको मातम वाले ग्रुप से निकालकर प्रभु यीशु मसीह अपने ग्रुप में आपको ऐड कर रहा है। हालेलुया। ताकि आप भी जिंदगी बांटें। वो जिंदगी देने वाला ग्रुप था चर्च, वो मातम करने वाला ग्रुप। आज मातम के लिए लोग कैसे जमा होते हैं मुझे बताएं? जिंदगी की बातें करने के लिए और सुनने के लिए लोगों को जमा करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। फिर पढ़िए जी, क्या हुआ? उसे देखकर खुदावन को तरस आया। खुदावन को तरस आया। बोले खुदावन को तरस आया। देखें, खुदावन यीशु की जो आंखें हैं ना, वो मेरी और आपकी आंखें नहीं है। उसकी आंखें, उसकी आंखों में तरस है, उसकी आंखों में प्यार है। वो जिस निगाह से आपको देखता है दुनिया का कोई पास्टर नहीं देख सकता। हालेलुया। आज कोई प्रॉब्लम आती है हम फौरन पास्टरों की तरफ देखते हैं, लेकिन आपने यीशु की तरफ देखना है, क्योंकि यीशु ऑलरेडी आपकी तरफ देख रहा है।
और उसकी आंखों में तरस है। और उसका तरस सिर्फ ये नहीं है, ओहो है नुकसान हो गया, बड़ा दुख होया, चलो कोई नहीं खुदा बेहतर करेगा, ये वाला तरस नहीं है। उसको बोलते हैं कंपैशन। बोले कंपैशन। कंपैशन का मतलब है कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई है और किसी दूसरे को मालूम हुआ है और वो उसको ठीक करना चाहता है और वो अपना हिस्सा इसमें डालना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु का तरस इसको बोलते हैं। आमीन। और उसको तरस आया और उससे कहा मत रो। और उसने उस औरत को कहा कि मत रो। साथ वाले को बोले मत रो। यहां पर भी औरत आ गई या नहीं मुझे बताएं। मेरी बहनों बेटियों, आज स्पेशल खुदा आपसे बात कर रहे हैं। मत रो, क्योंकि तुसी रोंदे एक तो बहुत हो। ओए होए स्टार्ट हो जाओ, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होता है रोकना। खुदावंद कह रहा है मत रो। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ जी? फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ। अब सुने मेरी बात। अब मैं यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं और मैं शावेज बेटा आपको बुलाऊंगा, आप यहां पर आओ, हम एक डेमो करेंगे। आओ जी। ये है शावेज बेटा और ये है खुदा की एक ब्लेसिंग। आमीन। जैसे वो जवान बेटा था, ये भी एक अपनी माँ का जवान बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। डेविल क्या करता है? डेविल के जब हाथ आते हैं आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, तो वो आपको घुटनों के बल झुकाता है। वो चाहता है कि आप की जो ब्लेसिंग है वो इस तरह घुटनों के बल हो जाए। शैतान के आगे झुकाना चाहता है। जैसे ही उसके हाथ आते हैं अबलीस के, वो आपकी ब्लेसिंग को नीचे झुका देता है और वो ये चाहता है कि मुझे झुककर सिजदा कर। जब आप सिजदा करते हो, नेक्स्ट स्टेप वो क्या करता है? सुने, इधर देखिए गौर से। वो आपकी ब्लेसिंग को गला घोटना शुरू कर देता है। इतना गला घोंटता है, इतना गला घोंटता है कि मार देता है। डेविल का यही काम है चर्च। वो आपकी ब्लेसिंग के पीछे है, वो आपकी ब्लेसिंग को हर्ट करना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को झुकाना चाहता है, उसको मारता है और उसको गिरा देता है। और सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि में उसके ऊपर क्या करता है? पकड़ बेटा। कितने लोगों ने ये मंजर देखा हुआ है मुझे बताएं? सबने देखा हुआ है। किसी को जिंदा होते देखे? गुड न्यूज मैं आपको ये देना चाहता हूं, उस जनाजे पर यीशु मसीह था। हालेलुया। और यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जिसने कोई जनाजा ना पढ़ा है, ना जनाजा अटेंड किया है, क्योंकि वो जिस जनाजे पर जाता था मुर्दा ही उठकर बैठ जाता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जैसा। कितने लोगों को आज अपनी रूहानी जिंदगी ऐसे नजर आ रही है? मैं तो दुआ करती थी, मैं तो वर्शिप करती थी, मैं तो इतना कलाम पढ़ती थी। आज खुदा आपको उस गुनाह से निकालना चाह रहा है, क्योंकि आज आपके जीवन में गुनाह आ गया, खुदा से दूर हो गई हैं, दूर हो गए हो। आपकी ब्लेसिंग ऐसी मरी हुई है। बड़े पैसे होते थे पहले आपके पास, पता है, आप दूसरों को उधार देते थे। आज लोगों से छुपते फिरते हो, क्योंकि आपने लोगों के पैसे देने हैं। आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को ऐसे मार दिया है अबलीस ने। आपकी मैरिड लाइफ ऐसे है, साथ सो रहे हो, साथ रह रहे हो, कोई प्यार नहीं है, मार दी है मैरिड लाइफ को शैतान ने, क्योंकि उसको दुख होता है, यसूर होता है आपके लिए, इसलिए उसने मां को पहले चुप कराया है।
और फिर वो जनाजे के पास आए, क्योंकि वो जिंदगी देने वाला खुदा है। हालेलुया। और वो आए और क्या लिखा है जी, पढ़िए। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। और उठाने वाले खड़े हो गए। सुने, आज यीशु झुककर आपकी मरी हुई ब्लेसिंग को छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु जिस चीज को छू ले, क्या वो मुर्दा रह सकती है? मुझे बताओ। यीशु आज आपकी हर मुर्दा ब्लेसिंग को टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, और वो ब्लेसिंग आज जिंदा होने वाली है। हालेलुया। कितने को ईमान है वो ब्लेसिंग आज जिंदा होने वाली है? क्योंकि यीशु खुद जी उठा है। वही जो जी उठा है वही आपके जीवन में जीवन लेकर आ सकता है, और कोई नहीं। फिर क्या हुआ जी? उसने क्या कहा? और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं। हालेलुया। ये मैं हूं सो हूं। ये वही मैं हूं है जिसने कहा था जलती झाड़ी में से कि मैं तुझे कहता हूं कि जाके फिरौन को बोल कि मैं हूं सो हूं ने कहा है कि मेरी कौम को जाने दे। और ये वही मैं हूं है, उसको कह रहा है, ऐ जवान, मैं तुझे कहता हूं, उठ। हालेलुया। और क्या लिखा है जी आगे? वो मुर्दा उठ बैठा। वो मुर्दा उठ बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसीव करें इस चीज को। आज आपकी ब्लेसिंग जो मुर्दा थी, यीशु के छूने से जिंदा हो गई है। वो मुर्दा उठ बैठा, इसीलिए इसको खड़ा नहीं किया, ये उठ बैठा है। और उठ बैठकर उसने क्या किया बताइए? और बोलने लगा। हालेलुया। आज आपकी ब्लेसिंग बोलने लगेगी, ऐसे बोलेगी इब्लीस उसको चुप नहीं करा सकेगा। आप इतनी दुआ करेंगे, आप कलाम देंगे, आप गवाही देंगे उसके जलाल के लिए। हालेलुया। तू भी बोल बेटा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ये जो मुर्दा था जी उठा है और कह रहा है कि यीशु जैसा कोई नहीं। और उसने क्या किया जी? और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और उसने उसको उसकी मां के पास सौंप दिया। हालेलुया। सब बोले मिलाप। हालेलुया। बजा दे यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां, यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां, यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत। आज हर डेड ब्लेसिंग जिंदा होने वाली है यीशु मसीह के नाम। आज मिलाप का दिन है। बोले आज मिलाप का दिन है। आज आपने ये जो देखा है ना, ये इसके गवाह रहिएगा। यीशु मसीह हेट दिस क्लॉथ। यीशु मसीह को इस कपड़े से नफरत है, और ये कपड़ा कभी भी आपकी जिंदगी में रूहानी तौर पर नहीं आएगा। हालेलुया। नो रूहानी फ्यूनरल इन द नेम ऑफ जीसस। कोई रूहानी जनाजे नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जहां होता है वहां जिंदगी होती है, और यीशु मसीह जी उठा है ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी तरफ से मसीह का जी उठना मुबारक हो। हालेलुया। आइए हम सब अपने कंधों पे खड़े होते हैं और हम गीत गाएंगे और प्रेयर करेंगे और यहां से रुखसत होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो रबा शोक खोरे बे 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 बे। जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
वर्शिप टीम यहां पर जल्दी आ जाए। थैंक यू। हम 2 मिनट में हॉल को खाली करेंगे। हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है सारे जो हमारी टीम है लीडर्स की, एवेंजलिस्ट माजिद, एवेंजलिस्ट अदनान, बेटा नाजिर, पास्टर अमरीन, आप सामने आ जाएं और हम गीत गाएंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, खुदावन की तरफ शुक्र करना शुरू रेजरेक्शन पावर को लेकर जाए। यीशु जी उठा है तो आज आपके अंदर से भी सारी मुर्दा चीजें, ब्लेसिंग्स उठने वाली हैं यीशु के नाम से। आज ये रेजरेक्शन डे आपकी जिंदगी का बेस्ट रेजरेक्शन डे होने वाला है। हालेलुया। वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। सारी दुनिया की कपड़ा तालियों के साथ नाचेगा। हालेलुया। खुशी करे, खुशी करे। सब तो ऊंचा मकाम है उसका। सारी
बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले ओ यसू तेरी बल्ले बल्ले यीशु उसका नाम है। हालेलुया। वो जो मुर्दों में से जी उठा, वो जो अब कभी मर नहीं सकता, वो जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाला खुदा है, उसका नाम यीशु है और वो आज यहाँ पर मौजूद है आपको बरकत देने के लिए। आज मैं उसके जी उठने की कुदरत को आपके ऊपर मांग लेता हूँ। हालेलुया। रेजरेक्शन पावर को मांगता हूँ। हालेलुया। पुनरुत्थान की पावर को मांगता हूँ। हालेलुया। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया। इस पावर को आज रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। हर डेड चीज, क्योंकि परमेश्वर जी उठा है, आज आपके जीवन में वो डेड ब्लेसिंग जीवित होने वाली है यीशु के नाम से। प्रभु आपके जीवन को रिस्टोर करने के लिए जी उठा। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने के लिए जी उठा। प्रभु आपके लिए वो जी उठा है। हालेलुया। इस ब्लेसिंग को आज आप यहां से लेकर जा रहे हैं, इस कलाम को लेकर जा रहे हैं, इस अनॉइंटिंग को लेकर जा रहे हैं। पूरे साल आपके ऊपर ये अनॉइंटिंग रहने वाली है, खुदा का रूह मुझे बता रहा है। और आपके जीवन में अब कोई और, प्रभु का रूह मुझे बता रहा है आपको बताने के लिए, नो मोर डेथ इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर डेथ। सब बोले नो मोर डेथ। आपकी ब्लेसिंग की डेथ नहीं होगी, आपकी रूहानी कोई मौत नहीं होगी, कोई पाप की जीत नहीं होगी,
कोई ब्लेसिंग अब मनने नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में जी उठा है। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आज तूने हमें बड़ी बरकत दी खुदावन। तूने वर्शिप के वसीले खुदावन हमें बरकत दी है, कलाम के वसीले तूने बरकत दी खुदावन। तेरा जोर, तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग यहाँ पर ठहरी हुई है खुदा। आज एक एक रूह जान जिस सब पे हम यीशु की रेजरेक्शन पावर को मांग लेते हैं। और अबलीस ने जो फ्यूनरल सेट किए में सुने, जो मातम की तैयारी की हुई है, जो जनाजे की तैयारी की हुई है, वो तैयारी आज तहस नहस होने वाली है, क्योंकि यीशु आपके दिल के फाटक से आपके अंदर आ चुका है। और जहां वो आता है वहां जिंदगी होती है, वहां कोई जनाजा, कोई मुर्दगी, कोई मुर्दा बाकी नहीं रहता। खुदावन आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे एवेंजलिस्ट माजिद के साथ मिलकर। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी रहमतों, भलाइयों, आशीषों के लिए। शुरू से लेकर अब तक तूने बड़ी रहनुमाई की, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह खुदावंद पाक खुदा तू हमारे साथ रहा, आगे भी हमारे साथ रहना और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जहाँ कहीं जाएं तेरे आत्मा को अपने साथ पाएं। और खुदावंद खुदा तू कभी हमें अकेला और तन्हा ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। सारी बातों के लिए, सारी अच्छी मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के कदूस कादर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।